बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में साबिक वज़ीर आज़म और कहें कि अब वो फॉर्मर चेयरमैन हो गए PTI के, अब वो PTI के चेयरमैन भी नहीं रहे। जी हाँ, नाम है जिनका इमरान खान। अब बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI बना दिया गया। अब ये अबूरी चेयरमैन है। क्या ये ठीक फ़ैसला था कि इससे मोरूसी सियासत का भी खात्मा होता है, कहा यह जा रहा है। अब देखते हैं कि गौहर साहब क्या करते हैं और PTI का ऊँट किस करवट बैठता है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन धड़ल्ले से जारी हैं। क्या ये इलेक्शन कैंपेन PTI क्यों नहीं कर पा रही अभी तक, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बिलावल साहब भी मुतादिद जगहों पर जलसा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना योम तासीस भी मना रही है, इस पर बात करेंगे। फिर नून लीग के फॉर्मर और हम मुल्क के फॉर्मर वज़ीर आज़म और नून लीग के सरबराह जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़मानतों पर ज़मानतें हैं और उनको अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल रहा है। हत्ता कि ये कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अपना रेफरेंस ही वापस ले लिए, तो अब नैब का क्या होगा और आगे फ्यूचर नून लीग का क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कराची की मारूफ शख्सियत इमरान मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया PTI की तरफ से, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आपका भी बड़ा तवील सियासी कैरियर है, इस वक्त आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कराची की मारूफ शख्सियत अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। पहले आते हैं बाजवा साहब आपकी तरफ। ये बिलावल साहब तो धड़ल्ले से इलेक्शन कैंपेन मुल्क भर में चला रहे हैं, तो ये इजाज़त आपको भी है, तो ये PTI को इजाज़त क्यों नहीं है? PTI वाले मुतादिद बार सवाल कर रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी निजी एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मुझे PTI नज़र आ रही है इलेक्शन में। तो जब इलेक्शन में हर किसी को नज़र आ रही है तो फिर इनको सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में जाने दें, आवाम में अपना मंशूर, अपनी सर्विसेज बताने दें, कैंपेन चलाने दें। ये निगरान हुकूमत पे सवालिया निशान नहीं उठेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजी साहब, जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन है, तो जब से इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान किया है, तो मुल्क में इलेक्शन की गिमा गिमी तो शुरू हो चुकी है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम और अपने निकली है बाहर मैदान में। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली है। हमने पिछले दिनों KPK में हमारे चेयरमैन साहब ने जलसा किया, चित्राल में किया। वो फिर कुछ 2-3 दिनों के लिए फैमिली प्रोग्राम में दुबई चले गए थे बिलावल भुट्टो साहब, फिर अभी वापस आए, को चेयरमैन और चेयरमैन दोनों। उन्होंने आज कोयटा में हमारा 56वां योम तासीस था। एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सारे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को दिल की अता गहराइयों से अपने 56वें योम तासीस और सालगिरह का मुबारकबाद देता हूँ। और आज हमें 56 साल हो गए जी मुकम्मल हुए पाक पार्टी को बने हुए, और एक तवील जद्दोजहद है जो सबके सामने है। जहाँ तक रहा PTI को इलेक्शन में कैंपेन चलाने की इजाज़त, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात ने इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि हमारे पार्टी की तो पॉलिसी है कि सबको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और हम PTI को भी कहते हैं कि जी उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। लेकिन अब ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि आप मुल्की अमलाक को जलाएं, आप मुल्की इदारों से दस्ते गिरेबां हों, आप रेडियो पाकिस्तान जलाएं, आप कोर कमांडर हाउस जलाएं, आप हमारे सबसे पाकिस्तान का जो बड़ा इदारा है यानी पाक फ़ौज का हेडक्वार्टर GHQ पर आप हमले करें, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाएं, और फिर आपको जेलों से निकाल करके इलेक्शन भी हम लड़वाएं, और फिर आपको वज़ीर आज़म भी बनाएं, फिर आपको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो PTI के आपकी इन बातों से मुझे वो याद आ गए ना, जिनका एक डायलॉग बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस है, शेर अफजल साहब। वो कहते हैं कि 40 साल बाद भी कहेंगे एक 9 मई हुआ था, उसमें ये नुकसान हुआ था, तो मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर पाया। साजिद साहब देखें, 9 मई का हमने तो नहीं कहा, किसी सियासी जमात ने तो नहीं PTI को मजबूर किया था। ये तो PTI की अपनी पॉलिसियाँ थी, और वो तख्त या तख्ता खेल रहे थे ना इमरान खान, या बादशाही मिल जाएगी या फिर लटक जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि बादशाही तो नहीं मिली, वो लटकने की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। तो मैं अब शेर अफजल मरवत देखें, अब क्या बदकिस्मती ये है PTI का, ये PTI का असल चेहरा है अब। अच्छा, आज गौहर साहब, आज मैं तो इस बात पर भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ कि अब
आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन गौहर अली जो हमारे एडवोकेट हैं वो बने सरबराह पीटीआई के, वो तो ये अच्छा नहीं है कि मोरूसी सियासत का खात्मा हुआ। पहले जमा हुई थी कि चेयरमैन पीटीआई जो है अपनी बहनों को या अपनी वाइफ को साबिक खातून अव्वल को आगे ले आएंगे। कोई पीटीआई का कालक अपने मुंह पे मलने को तैयार नहीं है। इनकी पूरी की पूरी क़यादत ज़ेरे जमीन चले गई है। क्या ये मरवा साहब ने पीटीआई बनाई थी? क्या गौरव साहब ने पीटीआई बनाई थी? कहाँ गया पीटीआई का वो चेहरा जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए, जिसने अपने बच्चों को अपनी नौकरियां कुर्बान की, जिन्होंने अपनी भरी जवानी इस पार्टी के पीछे लगा दी, उसके झूठे अलमिया के पीछे लगा दी, इमरान खान के। मैं तो वो लोग ढूंढ रहा हूँ जो कभी जो पीटीआई की शनाख्त होते थे, जो कभी पीटीआई के चेहरे होते थे या पीटीआई जिनकी पहचान होती थी, वो तो अब एक भी नहीं रहा। अब देखे ना, अब उन्होंने एक और बुज़दार ढूंढ लिया है। इमरान खान कभी ताकतमंद बंदे, शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने नहीं बनाया, चौधरी परवेज इलाही को वो नहीं बनाएंगे, असद कैसर को वो नहीं बनाएंगे, परवेज खटक को वो नहीं बनाएंगे। वो उन्होंने कोई जानदार आदमी बनाना ही नहीं था। उन्होंने दोबारा से एक बुज़दार टाइप आदमी, जो बुज़दार उन्होंने चीफ मिनिस्टर जैसा बनाया था। सारा पाकिस्तान चिल्ला उठा के भाई आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बुज़दार ही चलेगा, ये मेरा वो होगा। वो कौन सा क्रिकेटर था हमारे मुल्क का, बड़ा मशहूर था, वसीम अकरम। हाँ वसीम, बोलता था ये मेरा वसीम अकरम है। वसीम अकरम की भी तौहीन की उन्होंने, हालांकि वसीम अकरम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है अब गौहर साहब को ले आए। हम तो अच्छा, आप ये तो देखें कि इनकी पीटीआई में उम्रें कितनी है। अच्छा, आप शेर मरवत की उम्र देखें कि पीटीआई में कितने दिन है। दिन मैं सालों की महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 24 साल 25 साल जो ये कहते हैं कि हमें बने हुए हो गए, मैं तो 24-25 दिनों की बात कर रहा हूँ। कोई 3 महीने पहले आया पीटीए। अच्छा, ये इसलिए अब वकला के सपुर्द कर रहे हैं, इनके अपने लोगों में तो दमखम नहीं है पीटीआई के लोगों में, वो तो सब भाग गए। क्या उन्हें पता है कि जो उन्हें अपने काले करतूतों का पता है कि अब हमारा अंजाम क्या होगा, हमने किया क्या है। अब आगे बढ़ाते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे पॉइंट अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, सर बता देते इल्ज़ामात, अब गौहर साहब को आप लोगों ने चेयरमैन, अबूरी चेयरमैन नामजद कर दिया है, तो ये उठ किस करवट बैठेगा? इदारों से वो कहते हैं ना उस तरफ जाके बात करनी पड़ती है, तो वो मामलात हो गए आपके तय? देखिए, दरअसल मसला ये साहिद भाई कि ये जो अबूरी चेयरमैन है, अबूरी आप समझते हैं, ये एक आर्जी वक्त के लिए बनाया गया। सरपरस्त आला जो है वो इमरान खान साहब ही हैं। इनके बनने से आज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इस वक्त अबूरी चेयरमैन पीटीआई गौहर खान, आप भी ये कह रहे हैं चेयरमैन, तो फिर वो जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, वो तो कुछ अरसे बाद खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये समझ लें कि ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, खान साहब हैं, नहीं बहुत कुछ होता है ना। देखिए माइनस इमरान चल रहा था, एक मामला 6 माह में खत्म हो गया वो सिलसिला। देखिए साजिद भाई, अगर ऐसी कोई बात होती है, देखिए उसूलों पे सौदेबाजी नहीं करता इमरान खान। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप बात ये रखिएगा, अगर वो सौदेबाजी कर रहा होता तो वो इस वक्त मुल्क छोड़ के जा चुका होता है। जिस तरह से जाने कौन दे रहा है, अच्छा जाने कौन दे रहा है, ऐसी बात नहीं, रास्ता तो बड़ा प्रेशर है कि जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अच्छा, कौन कह रहा है उनको? जाहिर सी बात है, जो लोग हैं जिनको तकलीफ है तो वो कह रहे होंगे। तकलीफ तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को है। देखिए बाजवा भाई, आप देखिए ना, आपके मैं अब नहीं बोला, अब आप हम आपस में फिर बात कर लेते हैं, चले छोड़ देते हैं। बात ये है कि देखिए, जिनको खौफ है कि जनाब पीटीआई ने आ जाना है, ठीक है, इलेक्शन कहां से कहां तक पहुंचा दी, जिनको एस्टैब्लिशमेंट को, मतलब जाहिर सी बात है। अच्छा, ठीक है, अब देखिए 3 महीने एक होती है ना, मतलब आइन जो है हमारा, जब आइन जो है जिसके ऊपर हमारा मुल्क चलता है, जिस पे हमारा कानून चलता है, जब आप उस आइन को मानने से इनकार कर दें, जिसका आप लेते हैं हलफ समझते हैं ना, हलफ तो कलाम पाक पे लिया जाता है ना कि जी मैं इस आइन से पासदार रहूंगा, आइन की पासदारी करूंगा, अपने मुल्क से वफादार रहूंगा। सबसे पहले तो आपकी आइन की जो पासदारी है, आप सबसे पहले तो आपने हलफ, वहीं पे आपको जो है आप गुनाहगार हो गए, आप गुनाहगार हो गए ना, आप मतलब दुनियावी तौर पे भी, क्योंकि आपके सियासी मामलात, और दीनवी तौर पे भी, क्योंकि आपने हलफ लिया था, वहां पे आप गुनाहगार हो गए कि आपने आइन की पासदारी नहीं करी। 3 महीने का टाइम होता है। अभी देख लें आप पंजाब गवर्नमेंट को, नवंबर में इलेक्शन ड्यू थे अगर देखा जाए, ठीक है, वो नवंबर भी जो है अब ये एंड हो गया, अब जो है वो फरवरी के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद
इलेक्शन कैंपेन अभी 12 नवंबर को हमने अनाउंस किया था कराची में, जी पीटीआई के जलसे के लिए हमने कहा था कि जी दरख्वास्त दी थी मिलीनियम पे, वो हमारी दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। नहीं तो पेशावर में प्रेस क्लब पे आ जाते, प्रेस धरना क्लब- देते, अच्छा, सुन लें। एहतजाज करते कि जी हमें देखिए इजाजत हमने नहीं मिली 14 थी। देखिए हमने मिली। 14 अगस्त का भी प्रोग्राम किया, ठीक है, हमने पार्टिसिपेट किया। जाहिर सी बात है इस मुल्क के शहरी हैं ना, मुझे भी पता नहीं, हमें क्यों आप गलत समझ रहे हैं, गद्दार समझ रहे हैं। ठीक है, अगर जिन्होंने किया नहीं, है, हमारे जराए देखिए- बता रहे हैं आपके लोग ही नहीं निकले 12 नवंबर को। नहीं देखिए, नहीं अरे भाई आपने इजाजत नहीं दी, आपने छापे मारना शुरू कर दिए। अच्छा जी जनाब, हमने जिस तरह से डेट दी है उसके बाद से जितनी भी हमारे जो तंजीमी लोग थे उनके घरों पे छापे पड़े, ठीक है, उनको उठाया गया है। सब अंडरग्राउंड, अभी जिस समय बाजवा भाई बोल रहे थे उनके जनाब सब नजर नहीं आ रहा। अरे भाई सब नजर यूं नहीं आ रहे कि छापे पड़ रहे हैं, घर से उठा के लेके जा रहे हैं। क्यों? फिर एफआईआर भी नहीं हो रही है, अच्छा। तो गायब रखा हुआ है। अच्छा तो उसके बाद कुछ तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाते हैं, अच्छा, कुछ टीवी चैनल पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। आप कब कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने नहीं की ना, आप टीवी पे बैठे हैं, इसका मतलब सब अमन है। देखें बात यह है कि मैं बैठा हूं ना, अच्छा। ठीक है, ये कहने का मकसद है कि अभी आप ये चाह रहे हैं कि इस तरह ही देखें, लेकिन बात ये है आप और मैं तो आप देखिए- कम से कम देखिए, आप सिंध हुकूमत पे इल्जाम नहीं लगा सकते, ये पीपल्स पार्टी पे नहीं इल्जाम लगा सकते हमें जलसा नहीं करने दिया, तो निगरान नहीं हुकूमत करने है दिया। सर। बात ये देखिए निगरान हुकूमत है ना, तो फिर उनको क्यों करने दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्यों तो करने दे आप रहे हैं? एहतजाज है ना, देखिए, आप प्रेस क्लब पे अरे- आए, अरे भाई आप मेरे- एहतजाज करते हैं। हमने 6 सितंबर को निकले तब भी हमें रोका गया। 6 सितंबर अपने शौहद जो अपने हमारे जो फौज की देखिए, फौज हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है। हमने कभी भी फौज के खिलाफ कोई बात क्या नहीं बात करी। है, ना क्या करें बात सर, है। नौ महीने बड़ा प्यार आ रहा है भाई, बड़ा प्यार आ रहा है पाक फौज में। देखिए जब आप कहते हैं तो 4 साल लगाए हैं, 4 साल इन्होंने गालियां बकी हैं ऐसा नहीं है, देखिए पाकिस्तानी दिफाई इदारों को, क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने। राजा भाई देखिए अभी आप फिर बीच में बोल रहे हैं, चलो आपने बोल दिया तो उसको फिर चलो ठीक है, मेरा जहन में देखिए बात ये है कि जो हमारे साबिक जो थे आर्मी चीफ जो थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है देखिए कोई जाहिर सी बात है ये मतलब सजा और जजा आर्मी में भी कोर्ट मार्शल होता है ना, बिल्कुल होता है। आपकी अदालतें भी हैं, आर्मी की अपनी अदालतें भी हैं। नहीं यार, ये तो देखिए- यहाँ पे तो ज्यादती हो गई ना। बाजवा साहब आपके यार दोस्त नहीं, थे, देखिए- आपके वेल विशर थे, देखिए, आपके बात- लिए वो IMF को देखिए- कॉल्स किया देखिए- था। कौन का बाप था देखिए, वो? साजिद भाई, वो बात कौन का ये है- बाप था? यारी दोस्ती आपका इक़्तिदार गया तो आप चला, फिर- देखिए बात ये ना, जब मुल्क की बात होती है ना तो वहाँ पे यारी दोस्ती मतलब नहीं, आपने बनाए हुए थे ना, देखिए- आपने कहा था ये नहीं, हमारे मोहसिन है, हमारे देखिए, दोस्त यार हैं। बात ये है कि वो जाहिर सी बात है एक पेज के ऊपर होना चाहिए। आप कहते थे- आप कहते थे। मुल्क को तरक्की देने के लिए, लेकिन उस वक्त उसके बाद जब आपको पता है जब तहरीक अदम एतमाद आई और जब साइफर आया, ठीक है, ये तो तमाम चीजें पता है ना, मतलब कोई आपके मुल्क में मदाखलत करना चाह रहा है, आपकी डिसेबल करना चाह रहा है आपके मुल्क को, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आप बजाय कि आप उसको स्ट्रेंथ दें, ठीक है, अपने मुल्क को संभालें और उसको जवाब दें जो मुल्क को डिसेबल करना चाह रहा है, बजाय जवाब देने के आपने उस मुल्क के वजीर आजम को जो है वो चलता कर दिया, ठीक है, वो जितने भी हमारे लोग छोड़ के चले गए, इत्तेहादी सब चले सर, गए, लेकिन जो छोड़ के गए ना, तो वो आपको नहीं पता कि कैसे छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए, आप बताएं किस कैसे वजह छोड़ से के छोड़ के गए? गए? क्या सबूत है अचानक आपके पास? अचानक उनको- आपने इल्जामात सारा एस्टेब्लिशमेंट पे लगा दिया। अच्छा चले ठीक है, बात ये है जो छोड़ के गए उन्होंने कहा जी महंगाई बहुत हो गई, अवाम हमसे सवाल करती है, ठीक है, आ गए पीडीएम बन गई, हाँ 13 जमातें सब एक साथ हो गई, 13 जमातें एक साथ हो गई ना, पीटीआई एक तरफ हो गई, हम असेंबली से जो बाहर आ गए। उसके बाद 16 महीनों की हुकूमत के अंदर महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको पता था कि अभी जो लोग लाए जा रहे हैं फिर उसमें उनको हिस्सा भी मिला, अपने हिस्से भी इन्होंने लिए। उसके बाद उनको पता था ना कि जाहिर सी बात है ये रिजीम चेंज है, किसके कहने पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बात ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क को अहमियत देना चाहिए। देखिए आपकी आवाम मुल्क से है ना, ठीक है, तो बात ये है कि आपके आवाम की फिक्र होना चाहिए, अपने मुल्क की फिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आगे आपका पॉइंट है, आवाम की फिक्र होनी चाहिए। बाजवा साहब आवाम की फिक्र होनी चाहिए, आवाम को सहूलतें देनी चाहिए, लेकिन आपको एक हफ्ता पहले का एक प्रोग्राम भी याद होगा जिस पर बड़ी तनकीद हुई है उस होस्ट पर भी, उस चैनल पर भी। मैं मानिका फैमिली की बात कर रहा हूँ कि वो साहब को बिठा के उनसे घर के सवालात किए गए, क्या से क्या नहीं किया गया, एक फॉर्मर वज़ीर आज़म की निजी ज़िंदगी को उछाला गया, दुनिया को बताया गया कि ये देखें जी ये वो मिलने आया करते थे, फ़ोन पे लंबी लंबी बातें किया करते थे साबिक़ खातून अव्वल से। तो आज ये सब कुछ चेयरमैन पीटीआई, फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई फेस कर रहे हैं, तो कल कोई फिर और कर रहा होगा। साजिद साहब देखें,
कि हमारे यहाँ एक रवायत है जो कहते हैं कि बंदे को अपनी उम्र के हिसाब से मिच्योर हो जाना चाहिए। अब 72, 74, 75 साल का बाबा जो हरकत कर रहा था वहाँ पर जाके, उसने किस तरह किस तरह की निकाह किया सर। अरे निकाह कौन सा कर सकता निकाह है ना किया, कोई। कौन सा निकाह किया? उन निकाह पर तो सारी दुनिया चिल्ला उठी है, सारे उलमा चिल्ला उठे, निकाह ख्वाह चिल्ला उठा है, ओन चौधरी ने जाके स्टेटमेंट दे दी उस तो ये निकाह सब पहले खामोश थे सारे। नहीं, क्या करते, प्राइम मिनिस्टर था, देखो उसके शोहर ने सही कहा है। अच्छा। मैं खबर मानिका की बात देखिए, उस पर इतना इन्होंने प्रेशर डाला, काश वो उस टाइम पर केपीके वाली गैरत दिखाता, इसको ठोक देता, जान छुट जाती इससे, ना इतनी महंगाई होती, ना मुल्क में अफरा तफरी होती। वो गैरत का तकाजा करता, लेकिन उसमें भी गैरत नाम की कोई रत्ती नहीं थी। उसने भी डर और खौफ इतना अपने सर पे मुसलत कर लिया था कि वो खौफ के मारे उसने बीवी से हाथ धो बैठा। खैर चले, उसका तो ये ठीक हो रहा है, कल किसी और के साथ हो रहा होगा, कल किसी और की, सबके यहाँ ना बहनें बहू बेटियां सबके पास हैं। नहीं देखिए, उसने तो अपनी आप बीती सुनाई है ना। देखिए उसको कोई भी पाकिस्तान का बंदा, पाकिस्तानी कोई भी शहरी या दुनिया का कोई भी शहरी, आगे बिलावल खबर मानिका को ना कोई गैरतमंद कह रहा है और ना कोई अच्छा इंसान कह रहा है। सब ये कह रहे हैं कि इसको ये गैरत वक्त पर दिखानी चाहिए थी। जिस तरह एक हमारे मशरकी इलाकों में होता है कि गैरत के ऊपर क्या होता है हमारे यहाँ, वो आपको भी पता है, मैं भी कहता हूँ। खैर उन्होंने उस वक्त नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए था। उसको 4 साल मिले ना यार। ये हमसे पूछते कि क्या डिलीवरी की इन्होंने, क्या सस्ताइयां की। अरे आप बताएं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने हजारों काम बता सकती है। मैं नून लीग की शदीद मुखालफत के हमारी मुखालिफ पार्टी है, वो उसके बावजूद वो सैकड़ों काम अपने गिनवा सकती है जो उन्होंने इस मुल्क की भलाई के लिए किए। मुझे एक पीटीआई का कोई एक सिंगल, मैं पीटीआई के जिम्मेदार से पूछता हूं, मैं अपने भाई से, इमरान साहब साबिक सदर ने निजी इंटरव्यू में ये भी इंकशाफात किए कि हमें मिनिस्ट्रियां भी ऑफर हुई थी पीटीआई के दौरे अदवार में। देखिए ये बिल्कुल उन्होंने सच कहा। अच्छा। देखिए इमरान खान साहब ने तो कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अच्छा। 6 मिनिस्ट्रियां नहीं ले, सिंध की गवर्नरशिप भी ले लेंगे। लेकिन बात ये नहीं थी ना यार। बात जब एक तरफ मुल्क और एक तरफ मिनिस्ट्री हो तो लानत है ऐसी मिनिस्ट्री पर। सबसे अवलीन तरजीह तो पाकिस्तान था। इन 13 ही जमातों ने, मैं सब 13 ही जमातों को मैं इसका पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। ये महंगाई की तौक अपने गले में डाला 13 जमातों ने, पीडीएम यानी। मैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी बहुत काविशें थी इसमें, आसिफ अली जरदारी साहब की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या जितने भी नेशनल लीडर उस वक्त जिन्होंने बगावत की इमरान खान की हुक्मरानी। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा। नहीं क्या करते हम, क्या करते इमरान खान को बुजदार और ये भी कहा जमील गुज्जर, फराह गोगी, बुशरा बीबी तक का प्लान था बैठने का, देखे पीटीआई का। बिल्कुल ये तो डिस्क्लोज हो गया। ये तो मैं जब पीटीआई का हिस्सा था, अच्छा, मैं मैं आपको खुद बताता हूं, मैं भी कुछ अरसा इस गुनाह का हिस्सा रहा। अच्छा। तो वो वहां पर ये जिक्र होता था कि रज़ाक आप क्या कर रहे हो। अच्छा। वो उस वक्त भी मुखालफत कर। देखें आप मेरा रिकॉर्ड उठा लें, मेरे अखबारात उठा लें, मेरा पेज उठा लें। हाँ। कि जब मैं इनके साथ भी था, मैं सियासी वर्कर था, मैं तरबियत याफ्ता सियासी वर्कर हूं। मैंने 35 साल तरबियत हासिल की है। मैं ऐसा गैर तरबियत याफ्ता नहीं था। मैंने मुख्तलिफ जमातों में हमने सीखा, हमने जेलें काटी, हमने FIR काटी, हमने लेकिन नो कंप्रोमाइज। पाकिस्तान पे कभी कंप्रोमाइज। देखें आप पीपल्स पार्टी को देखें, भुट्टो शहीद साहब को फांसी दी गई, बेनजीर साहब को कत्ल किया गया, पूरी फैमिली सैन में दफन है, कब्रें। क्या कभी किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ, क्या हमने पत्थर भी मारा किसी फौजी इदारे पर, किसी टीवी स्टेशन पर, किसी रेलवे स्टेशन पर? कोई ऐसी मिसाल है? फांसियां बर्दाश्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, जिला वतनियां बर्दाश्त की, जेलें काटी, कोड़े खाए। अरे बाबा आप भी तो बताएं ना, कोई मिसाल तो बता दे। एक चांटा खाया, एक चांटा खाने के ये लोग नहीं है ये पीटीआई। चले आगे, आपका पॉइंट बाजवा साहब आगे बढ़ाते हैं। बस एक लास्ट एक स्टोरी है। मानिका साहब को मानिका फैमिली के खावर साहब को बिठा के फिर उसका पूरा एक शो किया गया 45 मिनट का। आज भी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी उसी शो की है। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए ये तो आप कहने का मकसद है खावर मानिका साहब
कि एक और भी शायद आपने वीडियो देखी होगी, कौम जिसके अंदर की बेटियां, कौम के बेटे, आने वाली हमारी नस्लें क्या सुन रही हैं? देखिए मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, अव्वल तो ये चीजें होना ही नहीं चाहिए। हम तो ड्रामों पे तनकीद करते हैं और उसके अंदर गैर अखलाकी बातें होती हैं। बताएं। और ये इतने जिम्मेदार एंकर होके, इतना बड़ा चैनल होके और इस तरह की गिलाजत, ये जो आप कौम को वो जो खबर मैंने क्या कह रहे, मेरे नौकरों ने धक्के देके निकाला। देखें बात ये है कि ये तो सारी मैनिपुलेटेड है। अच्छा, बात देखिए सच नहीं है, मतलब उसको इतने अरसे में याद नहीं आया है, ठीक है, आज याद आ रहा है उसको, ठीक है। उस वक्त ये प्रोग्राम, अच्छा पहले भी एक वीडियो आ चुकी है ख्वाजा मानिका साहब की, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर था। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त भी आप अभी भी आपको पता है कि किस तरीके से, जाहिर सी बात है, निशाना बनाया जा रहा है किस तरीके से। देखिए आपने देखा होगा जब अपना मानिका साहब ने बातें की, देखिए जब दलील से बात नहीं बनती, ठीक है, जब दलील से बात नहीं बनती तो फिर उसके बाद इंसान जो है वो गलाजत पे उतर आता है। ठीक है, मतलब कहने का मकसद है जब आपके पास दलाइल खत्म हो जाए तो फिर इंसान गाली गलोच पे आ जाता है। सही। तो ये चीज है, उनके पास दलाइल, इस वक्त उनके पास दलाइल नहीं है कहने को, तो उन्होंने कहा जातियात के ऊपर उतर है, तो गलत चीज है। अच्छा फिर बात यह है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसे और भी बहुत सारे किरदार हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, वो प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं नाम लेना चाहता, बुरी सी बात है। चलें, ये आ गया। मैं आता हूं आपके पास भाई साहब। पहले इमरान मिर्जा साहब, सरदार बाबर अब्बासी ने ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट सिंध पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट। बहुत शुक्रिया सर। सरदार बाबर अब्बासी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी साजिद भाई खुश आमदीद। अब्बासी साहब ये बताइएगा कि अब अबूरी चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को मुंतखब कर दिया गया है, तो चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर हो गए, अब वो पीटीआई की चेयरमैनशिप से भी वो चले गए। तो एक पार्टी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात थी, जिनकी हुकूमत थी, अब वो कहाँ रह गई? ये मुल्क में क्या हो रहा है सर? खत्म हो गई सर, पीटीआई खत्म हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी चीज मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो वुकला हजरात है ना, हाँ। ये कारकुन जो पीटीआई के जेन्युइन कारकुन थे, उनसे ज्यादती करने के लिए उतार दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि वुकला हजरात सिर्फ अपने टिकटॉक के और सेनेटर बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं जो है ना। तो मैं समझता हूँ कि देखिए कोई भी पार्टी का लीडर हो, अपनी हक में नहीं है कि उसको कोई सजा हो या नाइल करे, सच्चाई तौर पे ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई केस है तो उनका सामना हर आदमी को करना चाहिए, हर पार्टी के आदमी को करना चाहिए। लेकिन देखिए जो जेन्युइन कारकुन होते हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई होती है, जो मारे खाते हैं, जो दिन रात जो है ना पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको अगर इग्नोर करके इस तरह किसी बड़ी तरह से लाए को लाया जाए, उनको लाया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है जो है। अच्छा, ये ज्यादती आपने देखी होगी, जिस पे हम अभी बात कर रहे थे कि एक निजी चैनल ने पूरा शो कर दिया साबिक वजीर आजम इमरान खान की निजी जिंदगी पर। क्या ये होना चाहिए? जी जी जी, ये होना चाहिए। ये चेयरमैन पीटीआई, फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान की निजी जिंदगी पे पूरा शो कर दिया गया, ये होना चाहिए था? मेरे ख्याल में देखें, बात यह है कि अगर कोई चीजें जेन्युइन हों तो मैं समझता हूँ पहली बात है कि किसी भी सियासतदान की तस्वीर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यह है, बदबख्ती ये है कि ये लोग कर गुजरते हैं, जो सियासतदान हमारे जब ये कुर्सी पे आते हैं ना, ये पूरे की पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पार्टी की या पीटीआई की नहीं कहता हूँ। जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो ये समझ लेती है कि अब बस जो है ना, मेरे ख्याल में अब हम ही हैं, हमारे सिवाय जो है ना कुछ चलेगा ना कुछ होगा, जिस वजह से हम नुकसान में जाते हैं और ये पार्टियां नुकसान में। मैं समझता हूँ कि अब भी इनके पास वक्त है, अब भी टाइम है कि डायलॉग करें, आपस में बैठे हैं, जिसका जो कोई चोर है, जो कोई किस तरह है, वो फैसले अदालतों पे छोड़े। सियासी जो अफरा तफरी है उसको खत्म करेंगे, सियासी लोग करेंगे, और किसी ने नहीं करनी सियासी ये चीजें। अगर नहीं करेंगे तो दिन ब दिन ये आज इमरान खान है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन कसूरवार सियासतदान नहीं है। मैं समझता हूँ अगर दूसरी तरफ वो उंगली उठाते हैं ना, तो हमें 10 दफा सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ाते काम क्या किया। एक सवाल ये भी मुझे बताइएगा, अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। माजी में ये दस्ते गिरेबां हुआ करते थे 90s में, अब ये फिर कहीं आगे फ्यूचर में ये बात सुने, वो कहते हैं ना, वो हाथी के दांत दिखाने और दिखाने कुछ, खाने के कुछ। ये सिर्फ इलेक्शन तक या इलेक्शन मुहिम जो है ना उसके लिए, बाकी ये एक साथ बैठे होंगे, नून और पीपल पार्टी मुझसे लिखवा लेंगे, ये एक ही जगह पे होंगे सब। अच्छा, ये नहीं लड़ेंगे? ये मुझे नहीं लगता। ये सियासी, देखिए सियासी दर्जा हरारत वैसे ही बढ़ जाता है। और जहाँ पे देख लेना, एक वक्त था कि खान साहब की एक बात मुझे याद है कि वो कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही था या नहीं था, लेकिन अफामत अफीम से उन्होंने उसको कबूल कर लिया था ना। तो इसी तरह ये सियासतदान जो मर्जी करें, कल कोई किसी को कबूल कर लेंगे।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरदार बाबर भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। इमरान भाई मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें कि ये इतने संगीन इल्ज़ामात, मतलब वो कह रहे थे कि हमारे नौकरों ने इमरान खान को धक्के देके निकाला, मेरे कहने पे लंबी लंबी बातें किया करते थे वो फ़ोन पर, देखिए, और मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी बेगम ले गए। देखिए ये तो बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं, पता है उनको तो टीवी पे आके जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी गैरतमंद शख्स वो इस तरह की कोई बात नहीं, उसको नहीं करना चाहिए, ना वो करेगा। तो शर्म महसूस होना चाहिए, और करने वाले को भी शर्म महसूस होना चाहिए जिस तरह की बात है। और साथ में आप उसको जो है वो इस तरीके से कर रहे थे जैसे वो डाइजेस्ट आते थे ना, कहानियां आती थी, ठीक है, तो लोग निशानी आगे पढ़ते होंगे, तो वो इस तरह की अब उसके गिलाजत पे उतर आ गए। मैंने आपको कहा जब दलीलें खत्म हो जाती हैं तो फिर इंसान हाथापाई पे और गाली गलोच के ऊपर आ जाता है। तो इसको ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है, चले आगे बढ़ाते हैं, नहीं करना चाहिए। पीटीआई के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी बिल्कुल लेंगे, और फिर वो उधर तो नहीं जाएंगे फिर लॉकअप वॉकअप में? वो तो आपको तो दिख रहा है इस वक्त। अच्छा। जाहिर सी बात है, हमें तो कैंपेन हमें देखिए, हमें कैंपेन नहीं करने दे इस वक्त। हमारी जो कैंपेन है वो ये सब है, ये जो इस वक्त अताब है जिस तरीके से हो रहा है, ये भी हमारी कैंपेन का हिस्सा है। अच्छा, मतलब ऐसी कैंपेन ही समझ लें, आवाम तो देख रही है ना, मतलब टीवी के ऊपर दिख रहा है कि जिस तरीके से केपीकी के अंदर इजाजत नहीं थी, दफा 144 लगा देते हैं, फिर आवाम फिर भी निकल के आई, फिर वहां पे लाठीचार्ज भी करी, वहां पे फायरिंग गोलियां भी चली हैं, पुलिस ने चलाई हैं। तो ये तो आवाम सब देख रही है। आवाम इस वक्त जाहिर सी बात है वो दौर नहीं है। तो जेल भरो तहरीक करे ना, आपने पहले भी तो की थी जेल भरो तहरीक, आप जेल भरो तहरीक बैठ गए सारे। मेरे ख्याल से 16,000 इस वक्त जो है पीटीआई के कारकुन है, सबसे बड़ी इस वक्त जो तादाद है ना, अगर जेलों में 16,000 जो जेलों में है, तो पीटीआई की कारकुनों की तादाद 16,000 जो है इस वक्त बंदा जो है जेलों के अंदर है, और पता नहीं कितने जो है वो लातादाद जो है वो लापता है। लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है बाजवा साहब, लम्हा फिक्रिया है। अगर ये जो फैक्ट्स फिगर बता रहे हैं कि 16,000 लोग अभी भी हमारे जेलों में, तो नहीं, मैं नहीं समझता। अगर आज ये पीटीआई इन चीज़ों को फेस कर रही है, जैसे आपने कहा आपका बड़ा सियासी कैरियर है, तो कब तक ये चलता रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की एक तरबियत हो रही है। इन्हें ये गैर तरबियत याफ्ता वर्कर थे, इन्हें अब तरबियत हो रही है। अब ये तरबियत में गुजरना शुरू, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, ये देखिए सियासी वर्कर की जो एक तरबियत होती है ना, ये खाली नाच गाना नहीं होता, या सेल्फी से आप लीडर बन जाए, ऐसे नहीं होता। लीडर बनने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इमरान खान अभी नेल्सन मंडेला बन के निकलेंगे ना सर? वो नेल्सन मंडेला तो नहीं बन सका, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए। अच्छा, वो जो बनना था वो बन गया। अच्छा, मैं मैं समझता हूँ कि पीटीआई के कारकुनान मजलूम है। देखें, मुझे हमदर्दी है। उम्मत उस मुस्लिमा का लीडर, आप देखें तुर्की से आवाज आ रही है खान साहब के लिए, फलस्तीन से उम्मत मुसलमान के लीडर को किसी खातून के शौहर ने जूते मार के घर से निकाला। उम्मत मुसलमान का लीडर में जो सहाफी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से बोला कि जी खुदारा इमरान खान का लिहाज करें, तो इमरान खान को, फलस्तीन को इस वक्त इमरान खान की जरूरत है। आप एक बात भी बता दें, कभी भी फलस्तीन के लिए मतलब इनके मुंह से कुछ निकला? अरे बाबा, नवाज शरीफ के मुंह से वो तो सारी यहूदी लॉबी जो जुल्म कर रही है, वो तो उसका देखिए अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा अवामी एहतजाज हुआ, और जो अमेरिकन थे उनकी पब्लिक ने एहतजाज किया, और जो बाइडन को बोला कि आपने अगर अगर फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये अमेरिका की बात है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसी तरीके से हमारी आवाम को भी चाहिए, आपने अगर फलस्तीन के लिए कुछ नहीं बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो हम आपको वोट नहीं देंगे। सर आप देखें कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसकी वाबस्तगी देखें यहूदियों से किस कदर है। उसका जो साला था वो भी मेयर का कैंडिडेट था लंदन का ना। अच्छा, उसने अपने साले की हिमायत के लिए वहां गया, 3 दिन वहां रहा, इसने कैंपेन की है, पाकिस्तानियों को कहा, यूथियों को कहा कि इसको वोट दो, वो तो उन्होंने नहीं दिया। वहां से फिर पाकिस्तानी जीता। बहुत सारे लीडरों ने जलावतनी काटी है, तो जलावतन हो जाए यहूदियों के वोट लेने के लिए अंग्रेजों को बोलना पड़ेगा। मैं आता हूँ जी। क्या आपने क्या फरमाया? बहुत सारे हमारे लीडरों ने जलावतनी काटी है। इनमें दम है जलावतनी काटने का? पीटीआई में दम है भाई? जलावतनी तो मुल्क छोड़ के बाहर चले हैं। नहीं, चेयरमैन बाहर तो नहीं गया, हमारे तरह बता रहे चेयरमैन ने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पीटीआई का चेयरमैन मना नहीं कर रहा, वो तो तरले और मिन्नते कर रहा है, भाई मुझे निकालो, मुझे वहीं भेज दो। मिन्नते कर रहा था, जो फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं मुझे वहीं भेज दो। खौफ में जेल से बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं।
क्यों लेकर आए, क्यों लेकर आए, जो किया उसका भुगते ना, क्यों लेकर आए? इसका मतलब पता चल गया ना कि दिलों में क्या है। क्यों लेकर आए, क्यों लेकर आए? वो मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी है, काम किया है, सबसे बड़ी पार्टी है। केसेस तो फेस करेंगे ना। अरे तो अदालत में लेकर आ रहे हैं, अदालतों से नहीं लेकर आ रहे हैं, जेल के अंदर ट्रायल चला रहे हैं, मतलब इन कैमरा करें ना जिस तरीके से दूसरों के सब आ रहे हैं। ये वही चाहते हैं ना कि जब वो हाई कोर्ट आए, ये 5-6 हजार लोगों को वहां जमा करें, जमा करें तो ये मीडिया जानते हैं, आवाम साथ है। ऐसा अब नहीं होगा। आपको आपका ट्रायल होना है ना, अंदर हो या बाहर हो, आपको इजाजत दे दी, आपके वकला को इजाजत दे दी है, मीडिया को इजाजत दे दी है। खान साहब की 3-4-5 बीवियां जितनी है वो इलेक्शन से चेयरमैन पीटीआई को माइनस किया जा रहा है और नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। पीटीआई को माइनस नहीं किया जा रहा। जो लोग मुजरिम हैं, जिन लोगों ने जुर्म किया है, जिन लोगों ने कौमी जुर्म किया, जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, उन्हें केसेस भुगतने चाहिए। तो इमरान खान हो या बेचारे अरेस्ट हो गए थे, हम तो उसी बात की भी मजम्मत करते। 9 मई की खाली आप उसकी मजम्मत ना करें। देखिए, जिसने भी मजम्मत करें उसको पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, से पकड़ के वो जेलों, देखिए अदलिया आजाद है, वो ट्रायल में जाए। वो भी तो लोगों को बंद करते थे ना। क्या कसूर था मियां नवाज शरीफ का? हमने तो भाई बात ये है कि हमने तो नहीं बनाए थे। नहीं, होने की हैसियत से आपने बनाए थे। आप लोगों ने जुल्म किया। आपने एक चलती हुई हुकूमत गिरवा कर, आपने एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज कर आपने इक्तदार हासिल किया। क्या था तुम्हारे पास? आपके इतने प्यारे थे तो पीपल्स पार्टी केस ना बनाती। और इतने पीपल्स पार्टी ने कौन सा केस बनाया है? पीपल्स पार्टी के बनाए हुए कौन सारे जितने भी आपने केसेस बनाए पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया ना। हमने नून लीग के जो हमारी लड़ाई को खत्म आपस में इन्होंने केसेस बनाए सारे। आप देखिए, नून लीग जाने, आप अपनी बात करें। आप जब बात आ गई ना, देखिए अब बात यह है, जब हमारी हुकूमत गई 16 महीने, बिलावल साहब ने कहा था ना ये हमारे वजीर आजम है, ठीक है, और वो इख्तिदार की तरफ जा रहे हैं। बाजा साहब, सियासत में इत्तेहाद होते रहते हैं। आपने कातिल लीग को भी गले लगाया है। कल ऐसा ना हो कि 24 में पीटीआई वाले आपके इत्तेहादी हो। नहीं, हम देखें, हम ये चाहते हैं कि पीटीआई के जो साफ सुथरे लोग हैं, जो मुहब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तानी, जो इमरान खान की पॉलिसियों से पशमा हैं। और ऐसे नहीं कि इमरान खान और साबिक सदर ऐसे साथ बैठे हो। मैं नहीं समझता कि ऐसा जुल्म कोई करेगा पाकिस्तान के साथ अब। अच्छा, आसिफ अली जरदारी एक मर्द हुर सियासत के, वो इमरान खान को सहारा देंगे। इमरान खान वो जो मुल्क को डिबो रहा है, जिसने हमारे मुल्क का इस नेज पर पहुंचा दिया है कि आम आवाम, हम सूखी रोटी खाने को हमें मिल नहीं रही है। आपके सामने हमारे 3.5 साल की कारकर्दगी कोरोना के बावजूद क्या, और इनके 16 महीने की कारकर्दगी मिर्जा साहब अल्लाह को जान दे दी है, हमने नहीं दे दी, इमरान खान को दे दी, अल्लाह को जान दे दी। लेकिन आप 16 महीने कारकर्दगी, क्या कारकर्दगी है तुम्हारी? 150 में पेट्रोल आज 350 का है। चले ठीक है, 160 का डॉलर आपने कहां पर, आप लोगों ने पढ़े, हमारे जाने के बाद आप लोग को डिफॉल्ट की तरफ लेकर गए, आप लोग लेकर महंगाई का तूफान। दूसरी तरफ आप ये देखिए ना, दूसरी तरफ इमरान भाई इख्तिताम का मुझे कहा जा रहा है। ऐसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्य शाहद साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।